बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर आरफ किसाना साहब, जो सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और स्वीडन के अंदर मुकीम है। स्वीडन के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक सानिया हुआ है और कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक कापी जलाने की पाने की वारदात हुई है। इंतहाई अफसोसनाक है, जिसके हवाले से पूरी दुनिया में मुजाहरे भी हो रहे हैं और मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह मजरूह भी हुए हैं। और मुसलमान ममालिक के अंदर जो मुसलमान हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर एक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, ख़ास करके मगरबी माशरों के लिए के बारे में, स्वीडन के बारे में। तो आरिफ कसाना साहब चूँकि साफ़ी भी हैं, इन मामलात पर इनकी बड़ी गहरी नज़र भी है और इस तरह के जब भी पहले वाक़यात हुए तो हमने कोशिश की है कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली जाए और लोगों को बताया जाए कि असल में ये वक़ूआ या इस तरह का सानिया क्यों रनवा हुआ और बार-बार स्वीडन ही में क्यों ये वाक़यात होते हैं। आरिफ कसाना साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम। देखें, ये तो हमारी मज़हबी ड्यूटी थी कि आपको मैंने ज़हमत दी है और आपने मेरे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप दस्तयाब भी हुए, आपका शुक्रिया। क्या कहिएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने इस नाज़ुक और अहम मौज़ू पे बात करने के लिए राब्ता किया है। ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या ईद के रोज़ हुआ है और जो दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद है, स्टॉकहोम मॉस्क, उसके सामने ये वाक़या रूनुमा हुआ है। कुरान हकीम की तौहीन और कुरान सोज़ी के वाक़यात स्वीडन में गुज़श्ता 3 साल से हो रहे हैं। पहले वो एक स्वीडिश डैनिश सियासतदान था, वो ये वाक़यात करता था। लेकिन इस मर्तबा ये जो वाक़या है, ये एक साबिक़ इराकी शख्स ने किया है, जो अपने आप को एथिस्ट कहता है कि मैं खुदा का मुनकर हूँ और मैं ये वाक़या कर रहा हूँ। इसकी बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि आपको पता है, पहले काफ़ी यहाँ पे वाक़यात हुए, फिर तुर्की के सफारतखाने के सामने भी ये वाक़या हुआ, जिसके बाद तुर्की ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया और स्वीडन नेटो में जाना चाहता है। तुर्की ने उस वजह से वो एप्लीकेशन भी रोकी हुई है कि जब तक ये मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाते, स्वीडन को इजाज़त नहीं होगी। अब इस शख्स ने पुलिस इजाज़त नहीं दे रही थी, पुलिस ने इनकार किया, ये मामला आला अदालत में गया। आला अदालत में इस पे बहस हुई। उस मौके पे मैंने यहाँ पे अपने कुछ जानने वाले वकला, इस्लामी तंजीमों से भी कहा कि हमें उसमें पार्टी बनना चाहिए और अदालत, ये मौका है, अब हमें अदालत में अपना मौक़िफ़ लेना चाहिए कि ये आज़ादी राय नहीं है, ये मज़हबी तौहीन है और इसको रुकना चाहिए। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अदालत में सिर्फ पुलिस पार्टी थी, पब्लिक की जानिब से कोई इस्लामी और तंजीम की जानिब से या कोई वकील एज ए होल उस केस में जो है वो पार्टी नहीं बना आरिफ, और अदालत अच्छा, ने ये फैसला दे दिया। आरिफ, ये पुलिस पार्टी, ये पुलिस इसमें जी, मुकदमे में पार्टी बनी है। जी, जो पुलिस नहीं देना चाहती थी इजाज़त, क्योंकि पुलिस कह रही थी कि नक्शे अमल होता है, इसमें बहुत हंगामे हुए थे और हम इसको इजाज़त नहीं देते। लेकिन अदालत ने कहा कि स्वीडन का जो कानून है आज़ादी राय का, उसके मुताबिक पुलिस किसी शख्स को भी नहीं रोक सकती और पुलिस को इजाज़त देनी चाहिए। जिसके बाद इस मलऊन बदबख्त शख्स जो साबिक़ इराकी है, इसने कहा जी कि मैंने ईद के रोज़ वहाँ पे ये अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, आपने देखा। इस पे जो स्टॉकहोम मॉस्क के जो इमाम है, उन्होंने भी कहा कि अगर इजाज़त देनी भी थी, तो इसको किसी और दिन की देते और किसी और जगह की देते। अब ये सारी जो सूरत-ए-हाल है, इसमें पूरी दुनिया में गम और गुस्सा भी है, मुज़ाहरे भी हैं। वो यहाँ वाली बात कि ये स्वीडन ही में क्यों हो रही है? एक दूसरी बात ये है कि जो ये हरकत करता है शख्स, उसका मकसद क्या है? वो क्या इससे हासिल करना चाहता है? नंबर 3, क्या ऐसे वाक़यात रुक सकेंगे? ये किस तरह से रुकेंगे? इसका वे आउट क्या है? ये 3 बेसिक बुनियादी क्वेश्चन है जो हर शख्स के जो है वो ज़हन में है। पहला सवाल अच्छा, का मैं जवाब दे देता हूँ। जी, 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 जी। पहले अच्छा, सवाल नहीं, का मैं जवाब है इस ज़रा सा क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये स्टॉकहोम की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। ये जो शख्स था बदबख्त मलून, ये इराकी नेशनल था, लेकिन इसे स्टे मिली हुई है स्वीडन के अंदर। अब ये स्वीडिश नेशनल है
और दूसरी बात ये कि इसका रिलीजन जो था कोई रिलीजन नहीं है, दैरिया था, एथीस्ट था, जो किसी को नहीं मानता, किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है। तो इसने बकायदा मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाजत वहां की अदालत से ली, आप ये कह रहे हैं। और जी अदालत ने को जो डिफेंडर थे इस मुकदमे में, वो स्वीडन की पुलिस थी कि इसको इजाजत ना दी जाए। तो जी अदालत ने इजाजत दे दी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अदालत के सामने इसने जो दरखास्त रखी है या ये एप्लीकेशन दायर की होगी, ये कहा है कि मैं कुरान को जलाने की इजाजत मांग रहा हूँ या प्रोटेस्ट करने की इजाजत मांग। नहीं, कुरान जलाने की। अब देखें, सबसे बुनियादी नुकता जो लोग हैं उनके लिए समझने के लिए ये है कि स्वीडन में क्यों होता है। फिनलैंड में इजाजत नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। स्वीडन का जो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए उसके देखिए ये कैसी अंधी अदालत थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसने वहां ये क्लियर है कि इसने अदालत से इजाजत मांगी है कुरान की कॉपी जलाने की या जी सिर्फ प्रोटेस्ट करने की। जब आजादी ज़ाहिर राय की बात आती है तो फिर प्रोटेस्ट हो सकता है ना, कुरान की जलाने की इजाजत वहां कैसे देगी अदालत? जी मैं असल में लोगों को सबसे बड़ी बाहर यही कंफ्यूजन है जो कोशिश करता हूं मैं उसको दूर करने की। जी। स्वीडन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 4 पिलर्स हैं, 4 उसके बुनियादी स्तून हैं जिसपे इनका कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। एक आजादी राय का कानून है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक आजादी सहाफत का कानून है। एक इनके जो बादशाहत है उसका कानून है, और इसके बुनियादी हकूक का कानून है। अब इनमें जो वन है, जो आजादी राय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो कानून है, उसमें यह है कि उस हर शख्स को हर तरह की जो आजादी है उसको वो रोक नहीं सकते। अब हुकूमत नहीं चाहती कि ये वाकयात हो, पुलिस नहीं चाहती ये वाकयात हो, पुलिस हुकूमत इसकी मजम्मत भी करती है, फॉरेन ऑफिस ने भी मजम्मत की है, वजीर आजम ने भी कहा है कि ये काम गैर अखलाकी है लेकिन कानून के मुताबिक है। अब कानून में जब उनको ये आजादी दी गई है कि आप वो कुरान जला सकते हैं, आप बाइबल जला सकते हैं, आप तौरात जला सकते हैं, आप जो मर्जी हाँ। करें फ्रीडम ऑफ। जब ये कानून बना था उस वक्त उनके जेहन में ये चीजें नहीं थी, हालांकि ये नहीं होनी चाहिए। मजहबी तौहीन की वहां पे इस्तिस्ना होना चाहिए। अब ये वाकया क्यों नहीं रुकते और कैसे रुक सकते हैं, उसका सिर्फ एक, मैंने आप बताया कि फिनलैंड में, डेनमार्क में इजाजत नहीं है, बाकी मुल्कों में नहीं है, क्योंकि वहां के कानून में ये चीज शामिल है, स्वीडन के कानून में नहीं है कि आप। तो स्वीडन क्या यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं है? नहीं, यूनियन के अंदर है लेकिन हर मुल्क का अपना कानून है। यूनियन का कानून उन पे उन चीजों पे लागू नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्वीडन का सबसे पुराना कानून है, आजादी राय का। अब ये कानून गलत है या दुरुस्त है, इसकी बहस जो है वो है। लेकिन जब तक ये कानून मौजूद है, अदालत ने इसीलिए इजाजत दी है कि हम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, हम इसको किस तरह रोक सकते हैं। अब इसके लिए बहुत ज्यादा मुजाहरे हुए हैं। जितनी तुर्की ने प्रेशर डाला है, और स्वीडन को जरूरत है नेटो में जाने की, और ये नेटो की एप्लीकेशन तब से रुकी हुई है। फिनलैंड चला गया, स्वीडन नहीं गया। और उसमें एक पॉइंट ये भी है, अब ये रुक इसे ऐसे सकता है कि सबसे पहले पार्लियामेंट इसको रोक सकती है, और कोई नहीं रोक सकता। ना हुकूमत रोक सकती है, ना अदालत रोक सकती है, ना पुलिस रोक सकती है, ना मुजाहरे रोक सकते हैं। पार्लियामेंट रोक सकती है। पार्लियामेंट ऐसे रोक सकती है कि पार्लियामेंट में जो है वो इस जो लॉ है इसमें तरमीम की, अमेंडमेंट की जो है वो जाए करारदाद, पार्लियामेंट की अक्सरियत उसको मंजूर करे, और उसके बाद अगला सेशन जब स्वीडन में इंतखाबात का होना सितंबर 2026 में, अगली पार्लियामेंट इसकी तौसीक करे, फिर जाके ये चेंज होगा। तो ये चेंज इस तरह से नहीं हो सकता। और कोई सियासी जमात, इस वक्त स्वीडन की 8 सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में, किसी एक सियासी जमात ने भी नहीं कहा कि जी हम इसमें तरमीम लाने की जो है वो दरखास्त पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, बल्कि किसी एक पार्लियामेंट के मेंबर ने नहीं कहा। मुसलमान पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। ये मामला सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू रुक सकता है। आप कह रहे हैं मुसलमान पार्लियामेंटेरियन स्वीडन के अंदर मौजूद है? जी जी बिल्कुल है। कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है? तादाद उनकी मुझे एग्जैक्ट याद, बहुत थोड़े हैं, मेरे ख्याल 4 5 6 से ज्यादा नहीं होंगे चंद जमातों में। लेकिन टोटल मुसलमान कितने हैं स्वीडन के अंदर? टोटल मुसलमान कितने हैं? देखिए, स्वीडन मुसलमान जो है वो स्वीडन की दूसरी बड़ी जो है वो अकलियत है।
और डायरेक्ट सेंसस तो गवर्नमेंट ने इसमें इशू नहीं किए, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुसलमानों की जो तादाद है तकरीबन 2-3 लाख के करीब है, और स्वीडन की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 10 मिलियन है। तो ये सबसे बड़ी जो है वो अकलियत वो स्वीडन में मुसलमान है। लेकिन तो मुसलमानों की इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो 2-3 लाखों जो लोग हैं यहाँ, तो जाहिर है मुजाहरे की आज़ादी, हज़ारा राय की इजाजत है, तो कितने बड़े मुजाहरे हुए हैं और मजीद क्या होंगे स्वीडन के अंदर? देखिए, मैंने वो पहले कहा कि मुजाहरे बहुत हुए हैं, पार्लियामेंट के सामने नमाज जुमा अदा की गई है, लोग वहां पे गए, लेकिन मुजाहरों से ये काम नहीं रुक सकता। पूरी दुनिया में मुजाहरे होते रहे, स्वीडिश पार्लियामेंट इसको रोक सकती। तो स्वीडिश नहीं, पार्लियामेंट स्वीडिश पार्लियामेंट को के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये क्या जो OIC का इजलास हो रहा है, या मुसलमान ममालिक जितना भी इस वक्त रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं मुसलमान मुल्कों में, खास करके इराक में, पाकिस्तान में, और दूसरे सऊदी अरब ने जो रद्द अमल दिया है या तुर्की ने दिया है, उसका कोई असर पड़ने वाला है? मेरी राय में कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरा अपना ज़ाती तजज़िया ये है कि स्वीडन की अगर ये सब बाइकआउट भी कर देना, स्वीडन अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लॉ है ना, उस पर खड़ा रहे। मेरा मेरा ज़ाती, हालांकि इनको तरमीम करनी चाहिए, और मजहबी मुनाफरत और मजहबी किताबों के खिलाफ तौहीन, आज़ादी राय नहीं होनी चाहिए। इस पे काश के OIC इतनी मजबूत होती, काश के इस्लामी दुनिया की बात दुनिया में सुनी जाती, काश के इस्लामी दुनिया जब कोई करारदाद पेश करती, दुनिया जो है वो उस पर कान धरती और उसमें अमल। OIC की मीटिंग जो है वो आपको पता ही उसके क्या नतीजे। लेकिन एक मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि जो शख्स इस तरह के तौहीन के वाकयात करना चाहता है वो क्यों करता है, और उसमें हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर वो शख्स कुरान हकीम को जलाना चाहता है, अपने घर के अंदर जला सकता है। वो क्यों पब्लिक प्लेस का, मस्जिद का, एम्बेसी का जो रुख करता है कि वो इसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, वो शोहरत लेना चाहता है, और हम मुजाहरे करके उसको शोहरत देते हैं, हम उसके सपोर्टिव बन जाते हैं। मेरी राय में उसकी खबरें, तस्वीरें तशहीर नहीं होनी चाहिए। और कुरान हकीम में देखिए, हम ये रद्द-ए-अमल अपनी तरफ से देखते हैं। अब हम कुरान से पूछते हैं कि ऐसे वाकयात में हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। तो सूरा निसा की आयत 140 में ये कहा गया है कि अगर किसी जगह कुरान की तौहीन हो या मतलब खुदा की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो खामोशी से वहां उठ के चले जाओ, और जब वो लोग नामक गुफ्तगू करने लगे फिर आके बैठ जाओ। तो कुरान हमें खामोश और मतलब अलग जो उनसे सेपरेट होने के रद्द-ए-अमल का देता है। हम मुजाहरे करके, उसकी तस्वीरें शेयर करके उस शख्स को तशहीर देते हैं। उस इराकी शख्स को कोई शख्स नहीं जानता था, लेकिन हमारे मुजाहिरों ने इसको पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया। ये वही है कि रुश्दी की किताब की जितनी हमने मुखालफत की, उसको हमने पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया। अगर हम रुश्दी की उस तरह से मुखालफत ना करते, दुनिया में रुश्दी को कोई जानने वाला ना होता। तो इस मामले को भी हमें जरूर सोचना चाहिए। आरिफ कसाना साहब, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जज्बात दोबारा उभरते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान मुल्क ममालिक जितने भी हैं वो मिलजुल कर इसको यानी हुकूमती लेवल तक इस चीज़ को कोशिश करें, ऐसी वारदातें ना हों, इस तरह के सानियात ना हों। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान ममालिक, आपको पता ही है, जो हमारी हुकूमतें हैं या जिस तरह के मामलात हैं, आजकल बिजनेस हैं, बिजनेस की वजह से एक दूसरे के साथ रवाबत हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब तक हम मनहैसुल कौम इसको मिलजुल कर जिस तरह एक कार्रवाई होती है उस तरह नहीं करेंगे, उस तरह मेरे ख्याल में ये मामलात तो रुकने वाले नहीं हैं। इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन मुसलमान जो हैं अल्लाह ताला के मानने वाले, कुरान जो है हमारे लिए ज़ाब्ता-ए हयात है, और ये मुसलमानों के दिलों में बिल्कुल पेवस्त है, सीनों में दफ़न है, इतने अल्फ़ाज़ कुरान हैं। हम इससे रहनुमाई लेते हैं और लेते रहेंगे। अफ़सोस ही किया जा सकता है, इन मुल्कों में आज़ादी हज़ार राय के, जैसा कि आपने कहा कि आज़ादी हज़ार राय के ऊपर जो है लोगों के जज़्बात को मजरूह किया जाता है। अगर मिल-जुल कर हम यहाँ भी कोई ऐसा काम करें, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून मुतारफ़ करवाने की कोशिश करें, ताकि इस्लामोफ़ोबिया पर इस तरह के मामलात जो है वो ना हों और रिकॉग्नाइज़ किया जाए। स्वीडन में हमेशा और डेनमार्क में इस तरह के मामलात होते हैं। बहरहाल
एनीवे हम अपनी तरफ से इज़हार अफसोस ही करते हैं, और जो लोग इस वक्त जज्बात में हैं, उनके जज्बात दुरुस्त हैं, वो जिस तरह का इज़हार करें लेकिन पुरअमन तौर पर करें। और जो मुसलमान ममालिक हैं ख़ास करके ओआईसी लेवल पर, वो अगर इस पर कोई अपना मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें तो हो सकता है स्वीडिश की पार्लियामेंट है उसके अंदर भी कानून तब्दील हो जाए, और जब तक वो कानून तब्दील नहीं होता इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ कसाना साहब, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह जी आपसे बात होती रहेगी। बहुत